हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 11th का लेक्चर सीरीज। बहुत सारे बच्चों ने हमें इन्फॉर्म किया था कि सर 11th क्लास के एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रही है। तो अब हमें कुछ ऐसा रिवीजन मॉड्यूल चाहिए, रिवीजन सीरीज चाहिए जिसकी वजह से हमें बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा आए। तो उस सिलसिले में मैं आपके लिए लाया हूं अपनी यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कुछ कुछ नहीं आता है, ठीक है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए आते हैं। तो आज पहला लेक्चर में लाया हूं आपके लिए पहला चैप्टर जो क्लास 11th का है बेटा। कौन सा चैप्टर है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के वो वाले क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन पे हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाँ सर, हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये रहा बेटा आपके सामने। क्या क्वेश्चन है सर? सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट है, टॉर्क है, सरफेस टेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनके आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालनी है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हाँ सर, बिल्कुल तो है ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। हमें बोलिए क्या करना क्या है। चलो बेटा, पहला ही जो है इस पे मैंने लिखा है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, चलो नंबर 1 जो इस पे है, अरे साइज तो बड़ा है। नंबर 1 क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट जो हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालनी है। क्या आपको पता है बेटा ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहां कहां पे होता है? हाँ सर, बिल्कुल पता है। हमारा सबसे इजी फॉर्मूला जो प्लैंक्स कांस्टेंट की है वो डी ब्रॉगली वाली फॉर्मूला है। E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा में भी है, E इक्वल टू एच न्यू में भी एच है, लेकिन सबसे इजी फॉर्मूला जो है वह है ये लेमडा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम इंटू वी। हाँ सर, ये वाली फॉर्मूला तो हमने देखी है, केमिस्ट्री में भी देखी है। हाँ बेटा, ये वाली फॉर्मूला। अच्छा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप बेटा क्या आएगा? एच जो है किसके बराबर आएगा? एम वी लेमडा के बराबर। ये आया आपको एच। हाँ सर, एच भी आया हमें। ठीक है बेटा, एच भी आया। हाँ सर, अब अगर एच आया हमें करना, ओए मैं थोड़ा साइज में थोड़ा करूंगा ताकि आपको मेरी यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से यहाँ पे। ठीक है बेटे, चलो मैंने खुद को साइड में कराया ताकि आपको, चलो बेटा ठीक है। चलो बेटा, ये फॉर्मूला आई एच की, एम इंटू वी इंटू लेमडा। हाँ सर, अब क्या है? एच आया हमें बराबर एम इंटू वी इंटू लेमडा। हाँ सर, हमें बोलिए अब क्या करना है। बोलो बेटा, मास का यूनिट क्या है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर है। तो क्या फॉर्मूला आएगी? यूनिट क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। हाँ सर, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी बेटे? एम पावर 1 एल पावर 2 टी पावर -1। ये आपको पता है कैसे लिखते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मास केजी, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ मीटर, पावर 2, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये पहला क्वांटिटी जो था प्लैंक्स कांस्टेंट। चलो बेटा, ये आया प्लैंक्स कांस्टेंट। चलो दूसरी क्वांटिटी है टॉर्क। चलो बेटा, टॉर्क का यूनिट डिस्कस करेंगे। टॉर्क सर क्या है ये टॉर्क? टॉर्क आपको पता है बेटा किसके बराबर है? फोर्स इंटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपने पढ़ी है। हाँ सर, हमने ये पढ़ी है, डिटेल में पढ़ी है। चलो बेटा, अब बोलो बेटा, फोर्स जो है क्या याद है आपको? अगर नहीं याद है कोई बात नहीं है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ सर, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ सर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम रखेंगे डिस्टेंस ही के बराबर। ठीक है बेटा, चलो बेटा पहले यूनिट लिखेंगे। बोलो बेटा, मास का यूनिट क्या है? केजी है मास का यूनिट। हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, एसीसी क्या है? एक्सेलरेशन, किसके बराबर है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, एक्सेलरेशन। और उसी के साथ है डिस्टेंस,
तीसरा डिस्टेंस है मीटर, हाँ सर मीटर है, तो क्या आएगा बेटा, यूनिट आएगा केजी, हाँ सर मीटर स्क्वायर, नीचे आएगा सेकंड स्क्वायर, हाँ सर केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर आया। तो अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो m1l2t-2, ठीक है, m1l2t-2, ये रही टॉर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला। तीसरी टर्म जो है बेटा सरफेस टेंशन है, चलो बेटा सरफेस टेंशन, हाँ सरफेस टेंशन किसके बराबर है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ के बराबर, फोर्स बाय लेंथ होता है सरफेस टेंशन। अच्छा फोर्स किसके बराबर, अभी तो मैंने बोला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है बेटा फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे है लेंथ, ये नीचे लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, नीचे लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मीटर के साथ गया केजी डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, हाँ सर m1l0t-2, ये रहा, हाँ सर ये सरफेस टेंशन है। चलो अच्छा चौथी क्वांटिटी क्या थी, तीन क्वांटिटी तो हो गई, चौथी क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमें पता है कौन सी फॉर्मूला में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, न्यूटन्स वाली फॉर्मूला में एफ किसके बराबर होता है, जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, हाँ सर यही फॉर्मूला हमें याद है। अच्छा क्रॉस मल्टीपल करो बेटा, आपको जी का वैल्यू जो है किसके बराबर आएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1m2, ये इसके साथ क्रॉस हुआ, m1m2 डिवाइड हुआ और जी का वैल्यू आया। अच्छा ठीक है सर जी का वैल्यू आया, अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सर, कोई इशू नहीं है बेटा, जरा आप मुझे बोलो एफ का, एफ है फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, आपको तो पता है इट इज के जी। अच्छा फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, फोर्स का यूनिट है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ बेटा फोर्स। अच्छा मल्टीप्लाइड होगा, हाँ सर बिल्कुल सर मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड ऊपर क्या है, आर स्क्वायर है, अब सर ऊपर तो आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, आर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को जब आप स्क्वायर करोगे बेटा, शाबाश, जब डिस्टेंस को क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, आपको क्या आएगा, एक मिनट, हाँ सर आर को स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर आएगा, और नीचे है m1m2, m1 भी kg, m2 भी kg, ये मास का m1 m2 है, तो नीचे आएगा kg स्क्वायर, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल समझ आया, एक केजी के साथ गया तो आपको आएगा बेटा जी जो है ऊपर आएगा मीटर क्यूब, हाँ मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर और मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आएगा केजी, हाँ सर केजी और सेकंड स्क्वायर, ये रहा जी का वैल्यू। अच्छा अब डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो, m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2, ये रहा बेटा, ये रहा बेटा आपका फोर्स, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम, चलो बेटा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पे डिस्कशन करो, पांचवी है या छठी है, पांचवी है सर, पांचवी क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम, सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कैपिटल एल लेंथ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा एंगुलर मोमेंटम अगर याद है आपको बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी इंटू आर, ये है एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज m बेटा, m यहां पे जो है इट स्टैंड्स फॉर मास, मास का वैल्यू है केजी, वेलोसिटी का वैल्यू है मीटर पर सेकंड, r का वैल्यू है मीटर, तो क्या आएगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड, और ये आएगा m1l2t-1। हाँ सर समझ आया एंगुलर मोमेंटम। चलो उसके बाद है बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे, उतना काफी है। चलो छठा है वेलोसिटी ग्रेडियंट,
चलो बेटा ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात। छठी क्वांटिटी, छठी आएगी या सातवीं आएगी? छठी क्वांटिटी आएगी। कौन सी क्वांटिटी आएगी बेटे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। किसी भी चीज का ग्रेडियंट अगर निकालना है आपको लेंथ से डिवाइड करना है। मैं आपको बोलूंगा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय, असली बेसिकली चेंज होता है, फिलहाल आप इतना याद रखो, वेलोसिटी बाय लेंथ। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर मीटर गया, आपको 1/सेकेंड आया। आपको आएगा m0l0t-1। ये आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू आया। तो ये कुछ क्वांटिटीज थी जिनके यूनिट्स मैंने आपको निकलवाए। ठीक है, चलो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वाई मास टाइम एंड लेंथ आर चूजन एज फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज। आप देखो बेटा, अगर आप देखोगे क्वांटिटीज डायमेंशंस में, हम दो फिजिक्स में हम दो टाइप ऑफ क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं। एक होती है बेटा फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल, और दूसरी क्वांटिटीज होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये सारी की सारी हम कहां से डिराइव करते हैं? फंडामेंटल यूनिट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है या डिराइव्ड? डिराइव्ड। कहां से डिराइव हुई है? मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, सो ये लेंथ और टाइम से निकली है। वेलोसिटी जो है, लेंथ और टाइम को मैंने डिवाइड किया, वेलोसिटी आई। इसी तरह से बेटा मैं आपको बोलूंगा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे बन गई? हमने लेंथ और टाइम स्क्वायर को डिवाइड किया, एक्सेलरेशन आई। सो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो हम कहां से लेते हैं? फंडामेंटल से बनाते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, तीन टाइप ऑफ क्वांटिटीज होती है। कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। ये तीन क्वांटिटी जो है ये बेस क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है? बेस क्वांटिटीज। इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनसे हम बाकी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, लेकिन खुद ये किसी से नहीं निकले हैं। इनको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो सारी की सारी फंडामेंटल से हम निकालते हैं, लेकिन फंडामेंटल खुद किसी से नहीं निकली है। और फंडामेंटल में कौन कौन सी क्वांटिटी आती है? मास, लेंथ और टाइम। सो मास, लेंथ और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। अब देखो बेटा, मैंने लिखा है यहां पे आंसर। हाँ सर, क्या लिखा है आपने? द क्वांटिटी, यहां पे लेंथ, मास एंड टाइम जो है कांट बी फर्दर डिवाइडेड, कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज में डिवाइड नहीं कर सकते। ये बेस क्वांटिटीज है, इनसे बाकी क्वांटिटीज निकलेगी, लेकिन ये खुद किसी से नहीं निकले हैं। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, ऑल अदर क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज है सबको हम मास, लेंथ और टाइम में निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स की बात करूं, फोर्स किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स देखो, मास से निकला है, मास है केजी, लेंथ से निकला है मीटर, और टाइम के स्क्वायर से निकला है। सो फोर्स जो है मास, लेंथ और टाइम से निकला है। मास, लेंथ, टाइम किसी से नहीं निकला है। सो इसीलिए इन मैकेनिक्स लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन एज बेस क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलो बेटा, व्हाट इज, बहुत एक नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोन एंड एंगस्ट्रॉम। माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलो आप, और एंगस्ट्रॉम क्या है? चलो बेटा, एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर आप बोलो, चलो माइक्रोमीटर में लिखूंगा। एक माइक्रोमीटर के माइक्रो, जिस तरह से सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर, मिलीमीटर होता है 10⁻⁻³ मीटर, एक माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। एक सेंटीमीटर होता है, कितना होता है एक सेंटीमीटर? 10⁻⁻²।
मिलीमीटर 10⁻³ ऑफ मीटर, माइक्रोमीटर होता है 10⁻�6। इसी तरह से एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, नैनो कितना होता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 ऑफ मीटर। ठीक है बेटा, एक मार्क्स का क्वेश्चन है बिल्कुल, माइक्रोमीटर किसके बराबर और एंगस्ट्रॉम किसके बराबर। चलो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायमेंशनल करेक्टनेस मुझे देखनी है, ये जो फॉर्मूला है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। कौन कौन सी फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज मैंने लाई है इसमें, एक E = ½ ऑफ mv²। आपको देखनी है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। दूसरी फॉर्मूला है V = P r⁴ डिवाइडेड बाई ηl। ठीक है बेटा, हाँ सर ये क्या है, P है प्रेशर, R है, व्हाट इज R होगा रेडियस, नीटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और L जो है वो लेंथ के बराबर है। ठीक है, इन दो की मुझे डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर रही है। चलो पहली उठाएंगे, नंबर 1 एनर्जी फॉर्मूला याद है, E = ½ ऑफ mv²। आपको देखना है ये जो फॉर्मूला है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। फॉर्मूला कब होती है डायमेंशनली करेक्ट, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस बराबर हो। चलो बेटा हम क्या करेंगे, चलो लेफ्ट हैंड साइड, चलो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है बेटा, E है। व्हाट इज E, एनर्जी का यूनिट पता है आपको, kg मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। एनर्जी का यूनिट ये होता है kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, एनर्जी का यूनिट है। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी, m1 L2 T-2। सो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस मुझे मिल गए। चलो राइट हैंड साइड देखो बेटा, राइट हैंड साइड में क्या क्या है। राइट हैंड साइड में पहले ही मास है, ये है मास। जरा मास की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा, m1 L0 T0, मास है। अच्छा, दूसरी है v है वेलोसिटी, यहां पे है ना वेलोसिटी। जरा वेलोसिटी किसके बराबर है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T-1, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड में अब क्या क्वांटिटी आ गई, राइट हैंड साइड में ½ ऑफ mv² है। चलो बेटा, हाँ सर राइट हैंड साइड में ½ ऑफ, राइट हैंड साइड में ½ ऑफ mv² है। अच्छा, हाफ की कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, क्योंकि ये तो हाफ तो नंबर है। व्हाट इज m, मास का m1 L0 T0 ऊपर निकाला है आपने मास। उसके बाद है वेलोसिटी क्या है, m0 L1 T-1²। ठीक है, v को ऊपर स्क्वायर है ना, इसी को ये v m, ये v ऊपर स्क्वायर mv²। चलो क्या बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा, चलो यहां पे मैं लाइन मारूंगा, देखो बेटा क्या आएगा, m0 L0 T0 ये वाली क्वांटिटी, दूसरी वाली मल्टीप्लाइड बाय m0 L2 T-2 ये क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा आपको बन जाएगा बेटा, ये m1 है पहला, m1 L2 T-2, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, तो राइट हैंड साइड के भी डायमेंशन मैंने निकाले। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन देखोगे m1 L2 T-2, राइट हैंड साइड के डायमेंशन m1 L2 T-2 सॉल्व करके निकला। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर। सो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन जो थे m1 L2 T-2, राइट हैंड साइड के भी डायमेंशन कितने आए, m1 L2 T-2। सो ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालने हैं, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालने हैं, अगर ये बराबर आए तो डायमेंशनली करेक्ट है। तो पहली फॉर्मूला ये बेटा डिराइव हो गई। अब इसने दूसरी फॉर्मूला दी थी, दूसरी फॉर्मूला भी बोला था V = PR⁴, V =
पी आर पावर 4 डिवाइडेड बाई नीटा एल। ये फॉर्मूला बोला था बेटा। वी है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड। वी वॉल्यूम नहीं है बेटा, वी है वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड वही से मेंशन्ड है। पी है बेटा प्रेशर, ठीक है। आर है रेडियस, नीटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एल है लेंथ। आपको चेक करनी है क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। क्या करोगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन, राइट हैंड साइड के डायमेंशन। चलो बेटा, चलो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर कुछ है वो सिर्फ पी है। ये नहीं नहीं सॉरी, वी है। लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, वी है। और ये v क्या है, ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पर सेकंड है। ये क्या है बेटा, वॉल्यूम पर सेकंड। वही से मेंशन है क्वेश्चन में, इट इज वॉल्यूम पर सेकंड। अच्छा, वॉल्यूम का यूनिट क्या, मीटर क्यूब। नीचे है सेकंड, ये यूनिट आया v का। अच्छा, क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला m0l3t-1, ये है बेटा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो बेटा, अब राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या क्या है। राइट हैंड साइड में पहले ही है P। व्हाट इज P? P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आंसर। अच्छा, फोर्स क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे है एरिया, एरिया का है मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर गया, वो है केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। वो है m1l-1t-2। ये रहा प्रेशर। हाँ सिर्फ प्रेशर आया। उसके बाद है R स्टैंड्स फॉर रेडियस। रेडियस क्या है, रेडियस है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है डिस्टेंस। सो आपको आएगा m0l1t0। हाँ सर, ये भी आया हमारे पास, आर भी आया। नीटा आएगा। व्हाट इज नीटा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर याद है आपको, कोई बात नहीं, m1l-1t-1। अगर आपको ये याद नहीं है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां से निकाल सकते हो। F = 6 पाई नीटा आर वी। ठीक है, 6 पाई कांस्टेंट है। F को आप R और V से डिवाइड करो। F को आप R और V से डिवाइड करो, आपको खुद नीटा आएगा। ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो ये आपको आएगा m1l-1t-1। ठीक है बेटा, ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। और नीचे है एल। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ। लेंथ मतलब हुआ मीटर, m0l1t0। ओए होए, इतनी चार क्वांटिटीज निकली। चलो बेटा, अब राइट हैंड साइड की वैल्यूज डालने हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है पी आर पावर 4 डिवाइडेड बाई नीटा एल। पी प्रेशर, क्या है प्रेशर, m1l-1t-2, m1l-1t-2, जो आपने प्रेशर की फॉर्मूला निकाली, यूज की। अच्छा, आर है रेडियस। रेडियस हुआ m0l4t, क्योंकि 4 है ना, l4t0। बेसिकली आपने सब चूट किया एम। अच्छा, मैं एक स्टेप और दिखाऊंगा, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, ये मुझे पता है, ये मैं श्योर हूँ आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। सर आपने ये लाया कहाँ से, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपने खुद कहाँ से लाया, चलो मैं दिखाऊंगा बेटा मैंने लाया कहाँ से। चलो, ये रहा बेटा, आर है बेटा m0l1t0, लेकिन पावर 4 है। चलो, नीटा है m1l-1t-1। एल है बेटा l पावर 1। ये रहा बेटा राइट हैंड साइड। चलो, सॉल्व हो जाएगा, बहुत बहुत सॉल्व। देखो, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया,
टी पावर वन का एक वन और एक वन गया, क्या आया बेटा? टी पावर -1 आया। हाँ सर, टी पावर -1 आया। और यहां आएगा एल पावर 4, क्योंकि एल को 1 है, इसको 4 से मल्टीपल होगा। और नीचे आएगा एल पावर 1। हाँ सर, एक ए के साथ जाएगा, 3 बच गए, आपको आएगा टी पावर -1 एल पावर 3। सो आपको आया फाइनली M0L3T-1। ये राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, ई राइट हैंड साइड की। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड की क्या थी? M0L3T। अब देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला M0L3T-1, राइट हैंड साइड की भी M0L3T-1। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस, हाँ, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है बेटा। क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन, राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर दोनों बराबर आए तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। चलो बेटा, 5वां क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है वैन डर वाल्स इक्वेशन, P + A डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। हाँ सर, V - B = RT। ठीक है, ये है, आपको A डिवाइडेड बाई B के डायमेंशंस निकालने हैं। A डिवाइडेड बाई B के डायमेंशंस आपको निकालने हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है बेटा? जहां पे ऐड हुई है क्वांटिटीज, जहां पे क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हुई है, उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होती है। जहां पे क्वांटिटीज ऐड हुई, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। जहां पे क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हुई, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। अच्छा, अगर आप देखोगे, हाँ सर, अब क्या किसके साथ ऐड हुआ? देखो, P ऐड हुआ A/V² को। हाँ सर, ये दो ऐड हुए हैं, इसका मतलब है इन दो के डायमेंशंस बराबर है। V और B आपस में सब्ट्रैक्ट हुआ है, इनके डायमेंशंस भी बराबर है। जहां पे क्वांटिटीज ऐड हुई, जहां पे क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हुई, वहां की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होती है। हाँ सर, अब करना क्या है? P को इक्वेट करना है A/V² के साथ, बिल्कुल। और V को इक्वेट करना है B के साथ। क्यों? P और A/V² के दरमियान प्लस साइन है, V और B के दरमियान माइनस साइन है। तो A किसके बराबर आया? PV²। B किसके बराबर आया? V के बराबर। सो A और B के डायमेंशंस मुझे मिले। अब सबस्टिट्यूट करके A का अलग निकाल सकते हो, B का अलग निकाल सकते हो, लेकिन मुझे A/B निकालना है, यहीं पे मैं डिवाइड कर सकता हूं A/B। A किसके बराबर? PV²। B किसके बराबर? V और V गया, आपको आएगा PV। सो A/V, B किसके बराबर? PV के बराबर। तो आप बोल सकते हो A/B है PV के बराबर। हाँ, अब सॉल्व। P इज प्रेशर, प्रेशर हमने निकाला था कुछ देर पहले। ये है प्रेशर बेटा, M1 L1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2। हाँ, V है वॉल्यूम, L पावर 3। सो A/B किसके बराबर आएगा? M1 L2 T-2। ये बेटा आपको A/B आया, M1 L2 T-2। अगर A का अलग निकालना है, ये है P को डालो वैल्यू, V² को डालो वैल्यू, A का वैल्यू आएगा। अगर B का निकालना है, वो V के बराबर है, अलग भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलो, ये है बेटा दूसरा क्वेश्चन, E = B - X² डिवाइडेड बाई 80।
ई है एनर्जी, एक्स है डिस्टेंस, टी है टाइम। आपको ए एंड बी के डायमेंशंस निकालने हैं, ए और बी के। कुछ नहीं करना है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीपल करो जरा, आपको क्या आएगा, ई ए टी क्रॉस इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल समझ आया। देखो बेटा, ई ए टी माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर। एक ही साइड को मैंने ट्रांसफर किया आपको इजी बनाने के लिए। अब आप मुझे बोलो बेटा, कौन किसको ऐड हुआ है, क्या आंसर आया है। ई ए टी जो है बी के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ है और इसके साथ ऐड हुआ है। अभी मैंने आपको बोला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है, जहां पे क्वांटिटीज ऐड हुई, जहां पे क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हुई, और जहां पे क्वांटिटीज ऐड हुई और सब्ट्रैक्ट हुई, वहां पे हम डायमेंशंस इक्वेट कर सकते हैं। आप देखो बेटा, बी और एक्स स्क्वायर जो है, बी और एक्स स्क्वायर, हाँ सर, बी और एक्स स्क्वायर आपस में प्लस हुए हैं, इसका मतलब है बी और एक्स स्क्वायर के डायमेंशंस सेम है। आंसर बी के डायमेंशन जो है वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर, क्योंकि ये आपस में प्लस हुए हैं। बी के डायमेंशंस, एक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हुआ, मीटर ऊपर स्क्वायर है, सो बी का यूनिट है मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला आएगी m0l2t0। हाँ सर, बिल्कुल समझ आया। और ई ए टी जो है बी के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल हुआ है, इसका मतलब है ई ए टी और बी के डायमेंशंस क्या है, सेम। सो आप बोल सकते हो ई ए टी और बी के डायमेंशंस सेम है। क्यों, आपस में सब्ट्रैक्ट हुए हैं। ई ए टी और बी आपस में सब्ट्रैक्ट हुए हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। हाँ सर, अब ए निकालना है। व्हाट इज ई बेटा, ई इज एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर याद नहीं है आप एनर्जी खुद निकाल सकते हो। चलो इनटू ए मुझे निकालना है। व्हाट इज टी बेटा, टाइम, टी है टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड, इक्वल टू बी। बी आपने निकाला m0l2t0, अभी निकाला m0l2t0। हाँ सर, यही हमने निकाला। सेकंड सेकंड के साथ गया, आपको आएगा के जी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड इंटू ए, किसके बराबर आएगा, m0l2t0 के बराबर। हाँ सर, के जी होता है, क्या होता है बेटा, के जी होता क्या है आपको पता है, के जी होता है m⁻1, m⁻1। मीटर होता है l⁻2, सेकेंड होता है t⁻−1 क्योंकि ऊपर है, इंटू ए, आपको आएगा m0l2t0। ठीक है, हाँ सर, समझ आया। हाँ सर, बिल्कुल हमें अच्छे से समझ आया। बोर्ड एग्जाम भी स्टैंडर्ड आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने की जरूरत है। चलो बेटा, ए किसके बराबर आएगा, m0l2t0। हाँ, नीचे ये डिवाइड में लाओगे, m1l2t-1, L2 गया, ए आपको आएगा m⁻−1 के बराबर, और l⁻0 क्योंकि वो गया t⁻+1, क्योंकि -1 ऊपर जाएगा +1 बन जाएगा। ये रहा ए का डायमेंशन। शॉर्ट में कॉन्सेप्ट ये था, ये वाला कॉन्सेप्ट था, फिर बाकी सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। चलो बेटा, ये है बेटा टाइम डिपेंडेंस फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू P डैश एक्सपोनेंशियल ऑफ -α t², और आपको अल्फा की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है। हाँ बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पहले समझो क्या है। ई एक्सपोनेंशियल होता है ई पावर। हाँ, पावर में जो भी टर्म होती है ये तो नंबर होती है, e⁻1 होगा, इस तरह से e⁻1, इस तरह से मैं दिखाऊंगा। सर क्या दिखाओगी, आप समझो बेटा। देखो,
ई पावर समथिंग। पावर में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कोई नंबर होगा, ठीक है। सो पावर में जो भी टर्म होगी वो नंबर होगी, और नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है बेटा। एक्सपोनेंशियल मीन्स ई पावर, एक्सपोनेंशियल मीन्स ई का पावर ये है। सो पावर जो है क्या, पावर, पावर नंबर है। नंबर क्या है, डायमेंशनलेस। सो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, यहां पे ई के साथ पावर था अल्फा टी स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, ये जो अल्फा टी स्क्वायर है ये किसी नंबर 1 के बराबर है। नंबर तो है, क्योंकि ये ई पावर 1 होना चाहिए, ई पावर 2 होना चाहिए, ई पावर 3। पावर में जो भी टर्म होगी वो नंबर होगा, नंबर होगा बेटा। सो अल्फा टी स्क्वायर कोई नंबर है, मैंने 1 के बराबर रखा, और नंबर तो डायमेंशनलेस होता है। हाँ सर, अल्फा फिर आएगा 1/t² के बराबर। बहुत आसान बेटा। हाँ सर, 1/2 के बराबर आएगा। फिर 1/2 ये होता है m0l0t-2। ये है बेटा अल्फा की डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी। अब बेटा ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहां पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो डिपेंड करती है रेडियस पे, डेंसिटी पे और सरफेस टेंशन पे। इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। किस किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे, रेडियस, डी डेंसिटी, एस सरफेस टेंशन। आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला डिराइव करनी है। देखो बेटा, सेटअप नंबर 1 आपका प्रोसीजर क्या है। सेटअप नंबर 1 आपको क्या करना होता है, किसकी फॉर्मूला निकालनी है, फ्रीक्वेंसी एफ की फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या क्या होना चाहिए, रेडियस, डेंसिटी और सरफेस टेंशन। आप लिखोगे इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ, किस किस में लानी है, रेडियस में, डेंसिटी में और सरफेस टेंशन में। लेकिन रेडियस का पावर आप खुद रखोगे ए, वो तो हमें पता नहीं है पावर क्या है। डेंसिटी का पावर बी, सरफेस टेंशन का पावर सी। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी की डिराइव करनी है, रेडियस में, डेंसिटी में, सरफेस टेंशन में, इनका पावर ए, बी और सी रखा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, वहां से कांस्टेंट आएगा, तो फ्रीक्वेंसी आपको आएगा कांस्टेंट, हम रखेंगे कोई के, रेडियस पावर ए, डेंसिटी पावर बी, सरफेस टेंशन पावर सी। हां सर, यहां तक हमें समझ आया। ये पहला सेटअप है, इक्वेशन बनानी है। दूसरे सेटअप में मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है। हाँ सर, डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेकंड पावर -1। सो वो आएगा m0l0t-1। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, ठीक है। चलो बेटा, ये लेफ्ट, राइट हैंड साइड में क्या क्या है बेटा, रेडियस है, डेंसिटी है और सरफेस टेंशन है। चलो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में नंबर 1 रेडियस है। रेडियस, रेडियस है क्या बेटा, रेडियस है मीटर। मीटर की डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t0। ये हुई बेटा रेडियस। उसके बाद है डी, डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम है मीटर क्यूब। हाँ सर, ये डेंसिटी है। जरा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी, m1। हाँ बेटा, उसके बाद l-3 नीचे, T0, और तीसरा है सरफेस टेंशन S। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स का यूनिट केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर। मीटर मीटर गया, आपको आएगा केजी डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। आपको आएगा m1 सॉरी l0t-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाली, हाँ सर निकाली। ये इक्वेशन नंबर 1 में सबस्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं करना है। चलो, सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 यूजिंग इन इक्वेशन 1। चलो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0l0t-1।
होए होए, राइट। के क्या है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। चलो बेटा, आर रेडियस। रेडियस क्या है बेटा? m0 l1 t0। हाँ, पावर ए है। ये है रेडियस बेटा, ये है रेडियस, रेडियस का पावर ए। चलो बेटा, उसके बाद है डेंसिटी। क्या है डेंसिटी बेटा? m1 l-3 t0 पावर बी। उसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अभी आपने निकाला, फोर्स्ड, आपको आएगा m1 l0 t-2 पावर सी। ठीक, हाँ सर, बिल्कुल समझ आया। तो फर्दर सॉल्व करेंगे। m पावर 0, l पावर a, t पावर 0। चलो, m पावर b, l पावर -3b, t पावर 0। अपने अपने पावर से मल्टीप्लाई किया। m पावर c, l पावर 0, t पावर -2c। यहां से m0 l0 t -1। फर्दर सॉल्व होगा, यहां पे m, यहां पे m बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडिड। चलो, l a 3b, a -3b, t पावर 0 0 -2c। ये 0, ये 0, ये -2, m0 l0 t -1। ये आया। What is last step? Equating powers. तो पावर्स को इक्वेट करेंगे। चलो, m का पावर क्या? b प्लस सी। यहां से m का पावर क्या? 0। आप बोलोगे सर इसका मतलब है b प्लस सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन। l का पावर a -3b। यहां से l का पावर 0, सो इसका मतलब है a -3b भी 0 के बराबर। तीसरा जो है t का पावर -2c। t का पावर -2c, यहां से t का पावर -1, इसका मतलब है -2c जो है -1 के बराबर है। माइनस माइनस गया, c आपको आएगा 1/2 के बराबर। आंसर c आया। ये c आप यहां पे सबस्टिट्यूट करो, सबस्टिट्यूट करो यहां। ये c आप यहां पे सबस्टिट्यूट करो, सो b का वैल्यू आपको आएगा फिर -1/2। हाँ सर, बिल्कुल आया। सो वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ b, वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ c। यहां पे सबस्टिट्यूट करो बेटा, a का वैल्यू निकालो। हाँ सर, a का वैल्यू, a आपको आएगा 3 टाइम्स b के बराबर। 3 टाइम्स -1/2 -3/2 के बराबर। सो वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ a, b एंड c। अब देखो बेटा, फॉर्मूला क्या आएगी। ये जो पहली फॉर्मूला थी f, के तो के ही है, के तो के ही है, r पावर a का वैल्यू क्या आया बेटा? क्या आया अभी a का वैल्यू? a का वैल्यू सर हमें आया -3/2। a का वैल्यू आया -3/2। उसके बाद d आया, डेंसिटी, उसका पावर b है, और b किसके बराबर है? -1/2, -1/2। और उसके बाद सरफेस टेंशन s, इसका पावर है 1/2 के बराबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। ये f का वैल्यू आया k, s पावर 1/2, r पावर 3/2, d पावर 1/2। सो 1/2 हम हर जगह कॉमन निकाल सकते हैं। 1/2 कॉमन, सो f आपको आएगा k अंडर रूट s, ऊपर आएगा, नीचे आएगा r³ और d। तो ये फाइनल फॉर्मूला है आपकी, ये फाइनल फॉर्मूला है। थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है तो आप निकाल सकते हो। अगर इतना ही निकालोगे कोई इशू नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर इतना ही निकालोगे इतना काफी है। चलो बेटा, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। हाँ सर, क्या क्वेश्चन है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स F जो है
वो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। आपको इसकी फॉर्मूला डिराइव करनी है, प्रोसीजर सेम है। फोर्स की फॉर्मूला निकालनी है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। मास का पावर ए, वेलोसिटी का बी, रेडियस का सी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। फोर्स आपको आएगा के एम पावर ए वी पावर बी आर पावर सी। ये रहा बेटा आपका फोर्स। आंसर, फोर्स भी हमें समझ आया। उसके बाद क्या करना होता है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एंटर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1l1t-2। फोर्स आप निकाल सकते हो अगर याद नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, राइट हैंड साइड में है m है। m स्टैंड्स फॉर मास। मास की डायमेंशनल फॉर्मूला m1l0t0। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब हुआ मीटर पर सेकेंड, m0l1t-1। और r स्टैंड्स फॉर रेडियस। रेडियस मीन्स मीटर। रेडियस है, डिस्टेंस है, आपको आएगा m0l1t0। राइट हैंड साइड में m, v और r था। ठीक, अब सबस्टिट्यूट करेंगे। हाँ सर, सबस्टिट्यूट कीजिए, क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स था, फोर्स आएगा m1l1t-2। राइट हैंड साइड में पहले ही कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस m है, m1l0t0। हाँ सर, पावर है ये। v है m0l1t-1 पावर b। देखो बेटा, m का वैल्यू डाला, v का वैल्यू, अब r का वैल्यू डालेंगे, पावर c। r है m0l1t0 पावर c, कोई इशू नहीं है। चलो बेटा, क्या आएगा, m पावर a l पावर 0 t पावर 0, m पावर 0 l पावर b t पावर माइनस b, m पावर 0 l पावर c t पावर 0, m1l1t-2। फर्दर सॉल्व होगा राइट हैंड साइड से। m यहां यहां और यहां कॉमन आएगा, a l यहां 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 b प्लस सी, t माइनस बी। ये रहा बेटा आपकी इक्वेशन फाइन। तो लास्ट इक्वेशन क्या होता है, इक्वेटिंग पावर्स। सो वी विल इक्वेटिंग पावर करेंगे बेटा। m का पावर a, m का पावर 1, आप बोलोगे सर a 1 के बराबर। t का पावर माइनस b, t का पावर -2, सो आप बोलोगे माइनस b इक्वल टू -2, माइनस माइनस गया, b 2 के बराबर। b प्लस c जो है 1 के बराबर, b प्लस c जो है 1 के बराबर। सो 2 प्लस c जो है 1 के बराबर, c आपको आएगा -1 के बराबर। सो a1 b2 c -1। फोर्स आपको आएगा के एम। ए किसके बराबर आया, ए आपको आया 1 के बराबर। वी बी के बराबर, बी है 2 और आर -1। सो फोर्स आपको आएगा के एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, जो वहां से निकला एबीसी वो यहां पे हमने सबस्टिट्यूट किया। के का वैल्यू 1 है बेटा, के का वैल्यू 1 है। फोर्स आपको आएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आपको ये फॉर्मूला पता ही होती है, सर्कुलर मोशन में आप पढ़ते हो। ठीक है बेटा, चलो बेटा, ये बहुत एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। टाइम पीरियड जो है डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इसकी इक्वेशन निकालनी है। बोलोगे सर नंबर 1, आप तो प्रोसीजर ही हमें याद रहा। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m का पावर a रखेंगे, l का पावर b, g का पावर c। सो टाइम आप रख सकते हो k, m पावर a, l पावर b, g पावर c। ये बेटा आपकी इक्वेशन है।
स्टेप नंबर 1। चलो बेटा स्टेप नंबर 2 में यूनिट्स डायमेंशनल फॉर्मूला डालो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में टी है टाइम पीरियड m0 l0 t1। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या क्या है? राइट हैंड साइड में है m स्टैंड्स फॉर मास m1 l0 t0। l stands for length m0 l1 t0। g stands for acceleration due to gravity m0 l1 t minus 2 है बेटा, एक्सेलरेशन है। अब ये चीजें हम क्या करेंगे बेटा? यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे। सर कहां पे सबस्टिट्यूट करोगे आप? यहां पे बेटा सबस्टिट्यूट करूंगा। चलो मैं साइड में ही दिखाऊंगा ताकि जल्दी खत्म हो जाए। चलो लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? टाइम आपको आएगा m0 l0 t1। अच्छा, k क्या है? कांस्टेंट, जरूरी नहीं है इसके यूनिट्स हम डालें। m स्टैंड्स फॉर मास m0 m1 सॉरी m1 l0 t0। हाँ, पावर है a के बराबर। उसके बाद l किसके बराबर है? m0 l1 t0, पावर है b। और लास्ट में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m0 l1 t माइनस 2, पावर c। चलो बेटा अब जल्दी जल्दी, m0 l0 t1, m आएगा बेटा पावर a। अब देखो मैंने एक ही स्टेप में सॉल्व किया। L का पावर आएगा, देखो यहां पे 0 आएगा, यहां पे B आएगा, यहां पे C, आपको B प्लस C आएगा। T का पावर यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे -2C। ये बेटा सॉल्व करके आया। हाँ सर ये सॉल्व करके आया। अच्छा, लास्ट स्टेप क्या है बेटा? इक्वेटिंग पावर्स। पावर्स को इक्वेट करेंगे। A का वैल्यू 0, M के पास A, M के पास 0। हाँ सर, t के पास -2c, यहां t के पास 1, इसका मतलब है c आएगा -1/2। अच्छा, यहां पे b प्लस सी, यहां पे 0, आप बोलोगे b प्लस सी 0 के बराबर। हाँ सर, b आपको आएगा -c के बराबर, b फिर आएगा 1/2। So we have got value of A, we have got value of B and we have got value of C। अब आप ये यहां पे सबस्टिट्यूट करो बेटा। पहली इक्वेशन क्या थी? T इज इक्वल टू के m पावर A l पावर B G पावर C। T आपको आएगा बेटा K m पावर 0 l पावर 1/2 G पावर -1/2। K का वैल्यू 1 देखा गया एक्सपेरिमेंटली, सो T आपको किसके बराबर आया? l पावर 1/2 G पावर -1/2। ये आपका आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। सॉरी, K का वैल्यू यहां पे 2, अब K ही रखो, 1 नहीं है 2 पाई है यहां पे, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वेशन। आपको के आएगा √(L/G) भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, प्रोसीजर आप याद रखो, प्रोसीजर याद रखो, बड़ा प्रोसीजर है, कोई इशू नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई मार सकते हो बेटा। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो पे डिपेंड करती है एंड एक्सेलरेशन जी पे डिपेंड करती है। आपको इनकी रिलेशन निकालनी है। तो पहला सेटअप ये आप खुद करोगे, मैं पहले दिखाऊंगा। V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रो और G। लैम्डा का पावर A, डेंसिटी का B, G का C। V आप लिखोगे सर कांस्टेंट रो लैम्डा A रो B G, ये रो है बेटा, G का पावर C। उसके बाद आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स और राइट हैंड साइड के यूनिट्स। लास्ट स्टेप इक्वेटिंग पावर्स, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैं दिखा के रखूंगा, आप एक स्टेप, बाकी आप खुद करोगे। अच्छा, अपोज विद द फोर्स है F, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, फोर्स डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा पे, रेडियस R पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी V पे डिपेंड करता है। फोर्स की एक्सप्रेशन निकालनी है। आप बोलोगे सर ये तो कुछ मसला ही नहीं है, फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ, नीटा पावर A, रेडियस पावर B, वेलोसिटी पावर C।
यही तीन तो है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, सो वी एफ लिख सकते हो के नीटा पावर ए, रेडियस पावर बी, वेलोसिटी पावर सी। यहां तक सर हमें बिल्कुल समझ आया। उसके बाद वाले स्टेप्स क्या आपको याद है? लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स, राइट हैंड साइड के यूनिट्स, फिर लास्ट स्टेप इक्वेटिंग पावर्स। अगर आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ फोर्स है। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2, ये फोर्स आया। उसके बाद नीटा, नीटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, m1 L-1 T-1, r है रेडियस, m0 L1 T0, रेडियस तो डिस्टेंस होता है, v है वेलोसिटी, m0 L1 T-1। ये आया बेटा राइट हैंड साइड में, ये तीन क्वांटिटीज है। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप डाल सकते हो m1 L1 T-2, राइट हैंड साइड में बेटा नीटा का पावर a, रेडियस का b, वेलोसिटी का c। नीटा क्या है? m1 L-1 T-1 पावर a, रेडियस क्या है? m0 L1 T0 पावर b, वेलोसिटी क्या है? m0 L1 T-1 पावर c। इतना क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर यहां तक क्लियर हुआ। अब आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करो, पावर्स इक्वेट करो, पावर्स इक्वेट करो। इक्वेट करने के बाद आपको A1 आना चाहिए, B1 आना चाहिए, CB1 आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क रखी, ये आप खुद करोगे तो उसके बाद ये आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगी फिर? F आएगा K नीटा 1, रेडियस 1, वेलोसिटी 1। ये आपकी फाइनल फॉर्मूला आनी चाहिए। चलो बेटा, कन्वर्ट जूल टू अर्ग एंड न्यूटन टू डाइन यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। अब लास्ट पे कन्वर्जेंस के क्वेश्चन है बेटा। फॉर्मूला क्या है कन्वर्जेंस की? बेटा देखो n2 इक्वल टू n1। फॉर्मूला क्या है कन्वर्जन की? m1 बाई m2 पावर a, L1 बाई L2 पावर b, T1 बाई T2 पावर c। टर्म्स कौन सी टर्म क्या इंडिकेट करती है मैं अभी बोलूंगा। n2 हो गया नया वैल्यू जो आपको निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। अच्छा, n1 हुआ इनिशियल वैल्यू। हाँ, इनिशियल वैल्यू किसको कन्वर्ट करना है, किस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। m1 हुआ मास इन इनिशियल सिस्टम, m2 हुआ मास इन फाइनल सिस्टम। सर ये तो बिल्कुल सर के ऊपर से हो रहा है। हमें क्या करना है? 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, 1 जूल को अर्ग में बदलना है। सो इनिशियल वैल्यू जो n1 है, n1 जो है, हाँ सर n1 जो है किसके बराबर है? n1 जो है वो 1 के बराबर है। हाँ, और इनिशियल सिस्टम है जूल। जूल कौन सा सिस्टम हुआ? एसआई सिस्टम, जिसमें मास जो होता है m1 वो केजी होता है, L1 जो होता है मीटर होता है, T1 जो होता है सेकंड होता है। बिल्कुल, अर्ग में बदलना है। कितने अर्ग्स है मुझे नहीं पता है, सो n2 का वैल्यू निकालना है। अर्ग कौन सा सिस्टम है? CGS सिस्टम, जिसमें m2 है। अच्छा, अर्ग में CGS में मास क्या होता है? ग्राम, लेंथ क्या होता है? सेंटीमीटर, टाइम क्या होता है? सेकंड। और जूल और अर्ग जो है, जूल एंड अर्ग, वो किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट। एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है m1 L2 T-2। इसका मतलब है a का पावर 1, b है 2, t है -2। ये है बेटा कॉन्सेप्ट। इनिशियल सिस्टम लिखना है, फाइनल सिस्टम लिखना है और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब यूज करेंगे फॉर्मूला n2 इक्वल टू m1 बाई m2 पावर a, L1 बाई L2 पावर b, T1 बाई T2 पावर c। n2 आपको निकालना है, n1 है 1, आप देख सकते हो बेटा n1 का वैल्यू 1 है। m1 है kg, आप देखो बेटा m1 है kg, m2 है ग्राम और a का पावर है 1, L1 है मीटर, नीचे है सेंटीमीटर, पावर है 2।
ये है सेकंड, T2 भी सेकंड, पावर है -2। सो N2 आपको आएगा बेटा 1। अच्छा केजी और ग्राम कैंसल नहीं होगा, केजी के बदले हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, नीचे ग्राम, पावर 1। मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, ऊपर स्क्वायर, सेकंड के साथ गया, सेंटीमीटर, ग्राम के साथ, N2 आपको आएगा 1000 और यहां पे 100 स्क्वायर है, ठीक है, 100 स्क्वायर, ये 4 3, ये हुआ 10 पावर 7, ये आपका आंसर है। सो इसका मतलब है बेटा 1 जूल जो है 10 पावर 7 अर्ग के बराबर है। और दूसरी कन्वर्जन इसने दी थी न्यूटन टू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में तब्दील करो। सेम कॉन्सेप्ट बेटा, चलो न्यूटन N1 का वैल्यू 1 न्यूटन है। अच्छा न्यूटन जो है कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम है न्यूटन। अच्छा SI में M1 जो है मीटर है, M1 जो है केजी है, L1 जो है मीटर है, T1 जो है सेकंड है। अच्छा डाइन में बदलना है, डाइन है CGS सिस्टम, आंसर CGS है। M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर, T2 सेकंड। और न्यूटन और डाइन किसके यूनिट है, फोर्स के, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2। तो इसका मतलब है A का वैल्यू 1 ऊपर, B का वैल्यू 1, T का वैल्यू -2। यह है A, B और C, ठीक है। हाँ सर, अब फॉर्मूला आएगी N2 किसके बराबर, N1, फिर आएगा M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। ये है बेटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, N2 आपको आएगा, N1 का वैल्यू है 1, M1 है kg डिवाइडेड बाई ग्राम, L1 है मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, पावर है 1, सेकेंड बाई सेकेंड पावर है -2, ये इसके साथ गया। सो N2 आपको आएगा बेटा, N1 है 1, kg के बदले 1000 ग्राम लिखोगी, नीचे ग्राम, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, मीटर के बदले लिखोगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम कैंसल, N2 आपको आया 10 पावर 5 के बराबर। तो फाइनल कंक्लूजन आपको निकला 1 न्यूटन जो है 10 पावर 5 डाइन के बराबर है। ये आपको फाइनल कंक्लूजन निकला। अब बेटा डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है, इनमें से कौन कौन सी खामियां है। अभी आपने इतनी फॉर्मूलाज डिराइव की, जितनी भी फॉर्मूलाज आपने डिराइव की, उसमें जो कांस्टेंट था के, क्या उसका कोई डायमेंशन था? नहीं, डायमेंशनलेस। लेकिन अगर आप देखोगे कांस्टेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, डायमेंशन वाले कांस्टेंट और डायमेंशनलेस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस है, लेकिन डेरिवेशन में जो हमें कांस्टेंट मिला उसके कोई डायमेंशंस नहीं है। सो हम इससे डायमेंशनल एनालिसिस से वो वाले कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं जिनकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। So it gives no information about the dimensional constant। क्यों? हमने जितने भी कांस्टेंट निकाले हम के रखते थे बेटा, हो रहा एज्यूम कर देते इट इज डायमेंशनलेस, हम बोलते थे ये डायमेंशनलेस है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू भी होता है बेटा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो सकती है। सो इस वाले कॉन्सेप्ट से जो हमें कांस्टेंट मिला, कौन सा मिला? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हाँ, सो ट्रिग्नोमेट्री विग्नोमेट्री जितनी भी फॉर्मूलाज है, वेव इक्वेशन है, ऑसिलेशन इक्वेशन है, वो डिराइव नहीं की जा सकती है इससे। क्यों? क्योंकि वो भी डायमेंशनलेस होते हैं और इससे हमें पता नहीं चलता है क्या क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। सो तीन इसमें बहुत सारे है, तीन आप लिख सकते हो, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि हमें जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस है। डायमेंशनल वाला कांस्टेंट जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं, वो इक्वेशंस डिराइव नहीं हो सकती यहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे पता ही नहीं है क्या क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है डायमेंशनल एनालिसिस क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट एंड एडवांटेज इन एसआई सिस्टम में आप लिख सकते हो यूनिट जो है और उसके एडवांटेज इन एसआई सिस्टम है, आप खुद लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये लास्ट में दिखाऊंगा। 1.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा? लास्ट वाला जीरो क्या सिग्निफिकेंट फिगर होता है? नहीं। अगर लास्ट वाला जीरो डेसिमल के बाद आएगा, अगर लास्ट वाला जीरो डेसिमल के बाद आएगा, वो सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल है। आपको आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलो बेटा 0.05 क्या ये 2 सिग्निफिकेंट है? इसमें डेसिमल रूल नहीं लगेगा, क्योंकि डेसिमल रूल लगता है लास्ट वाले जीरो को। अच्छा, यहां पे क्यों लगा डेसिमल रूल? क्योंकि ये जो था ये लास्ट का जीरो था, आखिर जीरो। ये जो 2 जीरोज है ये लास्ट के जीरो नहीं, ये पहले जीरोज है। इनिशियल जीरो जो होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, चाहे डेसिमल हो या ना हो। डेसिमल रूल इनके लिए वैलिड नहीं है, डेसिमल रूल लास्ट जीरो के लिए वैलिड है। सो ये 2 नहीं है, सो एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसमें सिर्फ 5 है। चलो बेटा 1005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 1 तो सिग्निफिकेंट है ही, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 00 सिग्निफिकेंट नहीं है। सॉरी गलती हो गई। 1 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है। ये 2 जीरो जो है ये बीच में फंस गए, ये बीच में फंस गए। अगर 2 जीरोस बीच में फंसते हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि यहां से भी सिग्निफिकेंट, यहां से भी सिग्निफिकेंट। कितने आए? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ सर 4। चलो 100 100, ये 2 सिग्निफिकेंट है। आप बोलोगे नो सर इस बारी नहीं है, क्योंकि आखिरी जीरो तब सिग्निफिकेंट होते हैं जब ये डेसिमल के बाद आते हैं। कोई डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका मतलब है इसमें एक सिग्निफिकेंट है। हाँ सर बिल्कुल 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 0.003। ये 3 जीरोस क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है? नो, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है। आखिर वाले जीरो कब से सिग्निफिकेंट होते हैं? अगर डेसिमल के बाद आएंगे। 100 में क्यों नहीं थे? क्योंकि डेसिमल नहीं था। फर्स्ट जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, बीच वाले सिग्निफिकेंट, आखिर वाले तब सिग्निफिकेंट होंगे अगर डेसिमल के बाद आएंगे। अगर डेसिमल के बाद नहीं आएंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये स्टार्टिंग जीरो है, ये 3 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है। तो ये बेटा पहला चैप्टर था। अच्छा, ये आप बोलिए बेटा 5.0 और 5.00 में क्या, 5.0 और 5.00 में क्या फर्क है? आप बोलोगे ऑब्वियसली सर सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ये 5 तो सिग्निफिकेंट है, क्या ये 0 सिग्निफिकेंट है? यस, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आया। आखिरी जीरो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट होता है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, इसमें कितने हैं? 5 तो सिग्निफिकेंट है। क्या ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट है? यस। क्यों? क्योंकि ये आखिरी जीरोस है डेसिमल के बाद। सो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो इन दोनों में आप बोलोगे सर मैथमेटिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है, 5.0 बोलो आप या 5.00, ये एक ही बात है। लेकिन बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से इनमें बहुत ही डिफरेंस है। 5.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये पहला चैप्टर था बेटा डायमेंशनल एनालिसिस, जो मैंने आपको बोर्ड एग्जाम के लिए करवाया। ठीक है बेटा, ये इस वाला ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चंस है, इसकी पीडीएफ फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा। आप इसको पढ़िए, डाउनलोड कीजिए। मैं एक एक करके जितने चैप्टर हो जाए, मेरे से पॉसिबल हुआ उतने चैप्टर्स में अपलोड किया जाता होगा। आप वो डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।